लाहौर के नौजवान ने मुल्क के कोने कोने से लाखों रुपए मालियत की सुरमेदानियों की कदीम कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश कर दी। इस कलेक्शन में सोने और चांदी से बनाई गई सुरमेदानियां भी नुमाइश के लिए पेश की गईं। बस तकरीबन 2 से 3 सुरमेदानियाँ हैं जो तकरीबन 2000 साल पुरानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट शिरान नवीद। नाजरीन, पुराने ज़माने की बहुत सी ऐसी रवायात हैं जो कि अब दम तोड़ चुकी हैं और बहुत सी ऐसी एंटीक चीज़ें हैं जो कि अब बहुत ही कम देखने में आती हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूं अलहम्रा आर्ट गैलरी में, जहां पर एक आर्टिस्ट मोहसिन फराज ने जो है अपनी सुरमेदानियों की कलेक्शन पेश की है और उनके पास पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी की गई कमोबेश 300 से ज़ायद सुरमेदानियाँ और एक सुरमेदानी तो उनके पास ऐसी है जो कि 2000 साल पुरानी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भर में आखिर कहाँ कहाँ से इतनी पुरानी और कदीम नवादरात से ताल्लुक़ रखने वाली सुरमेदानियाँ जो हैं वो इकट्ठी की हैं और उनकी पूरी कलेक्शन की अगर कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कितनी बनती है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी सुरमेदानियों के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुरमेदानियों का तो अब वर्ड भी शायद जो है बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता और आपने पाकिस्तान भर से सैकड़ों की तादाद में एंटीक सुरमेदानियाँ, जिनमें से एक जो है वो 2000 साल पुरानी भी है, वो इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ से इकट्ठी की हैं और इसकी वजह क्या है? लाइक सुरमेदानी की कलेक्शन इकट्ठी करने की क्या वजह है? अच्छा, मैं आई एम अ जनरल कलेक्टर, आई एम अ कुरेटर और मेरे पास 3000 नवादरात हैं, जिसमें मेरी जो ख़ास एक एलिमेंट है या जो मुझे बहुत पसंद है वो सुरमेदानियाँ हैं। मेरे पास आई हैव द बिगेस्ट सुरमेदानी कलेक्शन। मेरे पास 300 सुरमेदानियाँ हैं पुरानी, जिसमें से 50 जो हैं डिफरेंट डिज़ाइंस और शेप्स की हैं। 50 अगर आप सुरमेदानियाँ देखेंगे एक साथ रखेंगे तो आपको डिफरेंट 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 नज़र आएंगी। तो इसका शौक ये था कि जब मुझे सुरमेदानी मैंने ख़रीदी तो पहले मुझे कुछ इस तरह की सुरमेदानी मिली। ये सिख दौर की है, चांदी की सुरमेदानी है। यूजुअली इस तरह की पुरानी सुरमेदानियाँ हमें नज़र आती थी, लेकिन जब मैं ख़रीदता गया तो मुझे तो 50 डिफरेंट किस्म की सुरमेदानियाँ मिली। तो इतना ह्यूज आर्ट, इतना खूबसूरत विरसा हमारा, हमारे ख़ित्ते का, हमारे बड़े सग़ीर का। क्योंकि अगर हम बात करें सुरमेदानी की तो इसमें वेस्ट में इसका कोई कल्चर नहीं था। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे, या इजिप्ट की हम सिविलाइजेशन में देखें, वहाँ सुरमे का बहुत रवाज था। तो यहाँ पे आज तक बहुत कम हो गया, लेकिन सुरमा आज भी लगाया जाता है और सुरमे का इस्तेमाल है। ठीक है, लेकिन कलेक्शन के बारे में हमने कभी नहीं सुना और आप जैसे कि बता रहे हैं कि इनमें कई हज़ार साल पुरानी सुरमेदानियों की कलेक्शन है, तो कौन सी सुरमेदानी जो है वो सबसे पुरानी है इसमें से? अच्छा, मेरे पास तकरीबन 2 से 3 सुरमेदानियाँ हैं जो कि गंधारा पीरियड की हैं, अराउंड 2000 साल पुराना, जिसमें से एक फ्लास्क है। ये सुरमेदानी जो है ये तकरीबन 2000 साल पुरानी है। इट्स फ्रॉम गंधारा पीरियड। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे दिल से ज़्यादा करीब है। मोहसिन, ये 2000 साल पुरानी सुरमेदानी जो है ये आपको मिली कहाँ से? इतने पुराने आप लगते तो नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल जी, मैं इतना पुराना नहीं हूँ। बेसिकली ये एक कलेक्टर थे जिनसे मुझे मिली, जिनके पास गंधारा की और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। तो उसमें से ये फॉर्चुनेटली मेरे पास भी ये आ गई और ये बहुत नायाब किस्म की सुरमेदानी है और मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसी सुरमेदानियाँ होंगी। इसका जो मटेरियल है ये ब्रॉन्ज़ है और ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि मुझे अच्छा, नहीं ये पता कि सुरमेदानियाँ आपने पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से इकट्ठी की हैं? लाइक ये गंधारा आर्ट से है और बाकी यहाँ पे हमें डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स के साथ जो है वो सुरमेदानियाँ नज़र आ रही हैं। शायद हमने कभी देखी भी नहीं होंगी, ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ये सबसे बड़ी सुरमेदानी है। एक मेरे पास सुरमेदानी जो है वो इससे भी बड़ी है, 2 इंच। वो तकरीबन 11 इंच की सुरमेदानी है। सो इसका वज़न भी तकरीबन आधा किलो के करीब है, आप उठा के देखें। सो उस ज़माने की ख़वातीन का भी पता चलता है कि वो आज के मुकाबले में ज़रा हेल्दी होंगी या ताकतवर होंगी। तो ये भी सुरमेदानी थी। अच्छा, ये इतनी सारी सुरमेदानियाँ हैं, ये सब में सेम मटेरियल यूज़ किया गया है या अलग-अलग? चांदी है, पीतल है, आप मुझे बता रहे थे। कौन-कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया गया? मेरे पास जो सुरमेदानियाँ हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो पीतल की सुरमेदानियाँ हैं। उसके बाद कुछ तांबे की सुरमेदानियाँ हैं। उसके अलावा चांदी की सुरमेदानियाँ हैं मेरे पास, ब्रॉन्ज़ की सुरमेदानियाँ हैं और कुछ मेरे पास लोहे की भी सुरमेदानियाँ हैं। जैसे कि ये है, इट्स अ रिसेंट वन। ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की सुरमेदानी है, ये लोहे की है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी ब्रॉन्ज़ की सुरमेदानी है और ये चांदी की सुरमेदानी है। ये भी लेटर सिख या ब्रिटिश टाइम की हमारी ये सुरमेदानी है जी। मेरे पास पूरे पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान से भी कुछ सुरमेदानियाँ हैं। मैंने इंडिया से स्पेशल सुरमेदानियाँ वाया दुबई मंगवाई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ सुरमेदानियाँ, क्योंकि मेरा जो एरिया है कलेक्शन का वो पूरा बड़े सगीर है, क्योंकि यूनाइटेड पाको हिंद, तो मुझे बहुत सी सुरमेदानियाँ इंडिया से भी मंगवानी पड़ी। बाकी हर ख़त्ते की हैं, पाकिस्तान की हैं। ये जो सुरमेदानियाँ हैं ये रेगिस्तानी इलाके जो हमारे थे, जैसलमेर, बहावलपुर, थार का इलाका, ये वहाँ पे इस्तेमाल होती थी इस तरह की सुरमेदानियाँ।
अच्छा, ये सुरमेदानियाँ जो हैं ये आपने ख़रीदी हैं या लोग जो है वो एज़ अ गिफ्ट आपको पहुँचाते हैं, या कहाँ-कहाँ से खोज के आपने इतनी पुरानी सुरमेदानियाँ कहाँ से निकाली हैं? अच्छा, काश कि मुझे कहीं से तोहफ़ा भी मिल जाए, लेकिन मुझे आज तक सुरमेदानियाँ या इस तरह में कोई तोहफ़ा नहीं मिला। हमेशा मुझे खुद ख़रीदनी पड़ी, और जिसके ख़रीदने में मुझे बहुत ज़्यादा बैंकक्रप्ट भी होना पड़ा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपके सामने आ जाए तो मैं रह नहीं सकता, और अगर बहुत खूबसूरत चीज़ है तो मुझे भी लाज़मन उसको ख़रीदना है। अगर मैंने लाज़मन ख़रीदी है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है। अच्छा, आपने तो इतनी कलेक्शन जमा कर ली है, लाइक ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है, वो और बात है कि अब हमें इतना देखने में नहीं आती, तो लोग जो है इस कलेक्शन में इंटरेस्ट शो करते हैं। कभी किसी ने ख़रीदने की कोई आपसे फरमाइश की है? अच्छा, लोग जो हैं, मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। एक तो ये कि बहुत यूनिक है। जनरली लोगों को एक जैसी सुरमेदानियाँ मिलती थी इस टाइप की, या लगा लें, तो यहाँ पे उनको 50 या इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सुरमेदानियाँ, तो बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो लोग डिमांड करते हैं मेरे से, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे पाता। तो मेरे अच्छा, ये जो पूरी आपके पास कलेक्शन है 300 सुरमेदानियों की, इनकी अगर हम एक कलेक्टिव वर्थ की बात करें तो कितनी होगी अंदाज़न? वो काफ़ी ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा कितनी? 300 को आप अगर एक किसी से भी करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी हो जाएगी कि मेरा ब्लड प्रेशर दोबारा हाई हो जाएगा कि मैंने इतने पैसे सुरमेदानियों पे खर्च दिए हैं। सो आर यू सेलिंग इट? आई एम curating म्यूज़ियम्स। आई एम curating 2 प्राइवेट म्यूज़ियम्स, एक हवेली वाजिद अली शाह में, फिर खैरपुर के अंदर भी मेरा है। सो मेरा ये होता है कि आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन। मेरे पास जो एक्स्ट्रा सामान होता है, अगर कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूट, मेरा जो मिशन है वो ये है कि लोग प्राइवेट म्यूज़ियम्स की तरफ आएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको एज अ हॉबी कलेक्ट करें, क्योंकि अभी भी हमें मार्केट में, पाकिस्तान में, इंडिया में पुराने आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, कदर कीमत नहीं है। अक्सर कबाड़ियों से भी पहले मिल जाता था सामान, लेकिन अब कबाड़ियों से भी नहीं मिलता सामान। तो ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि वो अपने इदारे में एक छोटा सा बनाएं। अगर आपका कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एक इस्लामिक म्यूज़ियम बना सकते हैं। अगर आप कंटेम्प्रेरी पे काम कर रहे हैं तो आप कंटेम्प्रेरी म्यूज़ियम बना सकते हैं। सो मैं उसके लिए लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ। अच्छा, तो ये इतनी पुरानी है तो डेफिनेटली इनकी जो प्रिजर्वेंस है उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता होगा। तो प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं इन सुरमेदानियों, क्योंकि क्योंकि अच्छी खासी ये एक एंटीक कलेक्शन है। इसके लिए मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो उनसे मैं मेटल की प्रिजर्वेशन या केमिस्ट हैं, उनसे पूछता रहता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा नहीं कोशिश करता कि मैं प्रिजर्व करूँ, क्योंकि अक्सर प्रिजर्वेशन के दौरान हम चीज़ ख़राब भी कर देते हैं। तो ये सारी ठीक है, तो ये सुरमेदानियाँ तो काफ़ी हज़ार साल पुरानी हैं, तो अब इनको सुरमा डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हज़ारों साल या सैकड़ों सालों से ये बंद पड़ी हैं, तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या अमल या कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। सो ये अब जो है ऑर्नामेंटल आपके लिए एक डेकोरेशन पीसीस हैं। तो ये सुरमेदानियाँ जो है वो जस्ट एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ हो सकती हैं। या ये क्योंकि अब ये एक एंटीक्स हैं, एक म्यूज़ियम आइटम्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसको आप देखें, इसका काम देखें, इसका आर्ट वर्क देखें, और उससे पुराना जो माजी है उसकी खूबसूरती को सराहें। बिल्कुल। अच्छा, इतनी इसमें वैरायटी है सुरमेदानियों की, तो अब तो आई थिंक इस तरह की वैरायटी जो है अगर हम क्रिएट करने जाएं दोबारा तो पॉसिबल है, या शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी? उसके लिए तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास कारीगर नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये मुस्लिम टाइम की या सल्तनत पीरियड की सुरमेदानी है। अब इसकी शेप को क्रिएट करना, इसके ऊपर डिज़ाइंस आप देखिए, इस पर डिटेल कितनी ज़्यादा है, फिर इसके ऊपर पूरे पूरे पैटर्न्स बने हुए इतने खूबसूरत। तो बेसिकली हमारे पास कारीगर नहीं है। अगर हम किसी को ट्रेन करते हैं तो उस पर इतना पैसा लग जाएगा, तो वो तो इदारा या हुकूमत इस तरह के काम कर सकती है। तो आई थिंक मटेरियल भी जो इसके अंदर यूज़ किया गया है, लाइक इसमें से आई थिंक कुछ चांदी की भी सुरमेदानियाँ हैं, और आप मुझे बता रहे थे कुछ गोल्ड का भी यहाँ पर है। गोल्ड का ये देखें, हमारे पास सुरमचू है एक, ये गोल्ड का है। गोल्ड का सुरमचू है ये। यूजुअली लकड़ी के या कॉपर ब्रास के सुरमचू होते थे। जैसे अगर हम ये देखें, ये चांदी का है। ठीक है, सो चांदी की एक बहुत ज़्यादा अफादियत है। सोने का मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी अफादियत है, लेकिन ये एक क्लास को आपकी रिप्रेजेंट करती थी, स्टेटस को। जो हमारे रॉयल्स होते थे उनकी चांदी हो सकता है, सोने की सुरमेदानियाँ भी हैं। मेरे पास सोने की सुरमेदानी नहीं है, लेकिन मेरे पास सुरमचू है। तो अगर हम इसको रिक्रिएट करने जाएँ तो डेफिनेटली खासा महंगा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगा और अब पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा मोहसिन, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सुरमेदानियाँ जो हैं वो 2000 साल पुरानी भी हैं, तो इतनी ऑथेंटिसिटी से आप कैसे कह सकते हैं कि ये 2000 साल पुरानी सुरमेदानी है? मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ी है, मेरा आर्कियोलॉजी से भी ताल्लुक़ है, और जितने आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के, तो उनके साथ मैं बाकायदा इन चीज़ों की मशावरत या उनसे डिस्कस करता हूँ। फिर हम एक ओपिनियन जनरेट करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इतनी पुरानी है।
तो ये खाली मेरी ज़ुबानी नहीं है कि मोहसिन फराज कह रहा है कि ये चीज़ 2000 साल पुरानी है, ये एक्सपर्ट से मैंने इसको आइडेंटिफाई करा के आज मैं आपके सामने इसको बयान कर रहा हूँ। तो आप ये पूरे एक रिसर्च ओपिनियन के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ ही कह रहे हैं कि ये वाकई इतनी पुरानी है। हिस्ट्री आई स्टडीड म्यूजियोलॉजी, तो इस वजह से मेरी बात थोड़ी सी हो जाती है ऑथेंटिक। और उसके अलावा मैं जो सीनियर हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं लाजमी इस चीज़ को शेयर और डिस्कस करता हूँ। अच्छा मोहसिन, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा रही हैं, हमारी रवायत का हिस्सा रही हैं, उनका कुछ रिवाइवल होना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल रिवाइवल होना चाहिए और ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें थी। अगर हम आर्टिस्टिक इसका वो देखें एलिमेंट, वो तो अलग है, ये आंखों के लिए कितना मुफीद थी। ठीक है जी, बहुत सी चीज़ें जो हमने माजी में पीछे छोड़ दी, उससे आज हमें बहुत से उसके जो क्राइसिस या उसके जो बैक एंड्स थे वो आज हमें मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करना है।